हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक शानदार ट्यूटोरियल। और ये ट्यूटोरियल होने वाला है आपकी जो पाइथन की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके लिए पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों की चल रही है। तो पाइथन में आज ये ट्यूटोरियल्स हम देखने वाले हैं और इसमें हमने देखने वाले हैं लिस्ट और टपल्स को। ठीक है, लिस्ट और टपल्स का क्या यूज़ है, कैसे इनको डिफाइन करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है और कहाँ पे इनका यूज़ होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाइथन में। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको कंफर्म कर दूं। ठीक है, सबसे पहली बात हमने बात की लिस्ट की। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, लिस्ट। और दूसरी हमने बात की टपल्स की। ठीक है, अब देखिए लिस्ट और टपल्स सेम ही होते हैं, लगभग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, बट इनमें एक छोटा सा की डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और नई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ें इसके लिए ट्रू हैं। ठीक, बट अगर आप टपल्स यूज करते हो तो यू कैन नॉट चेंज, मतलब चेंज करना, अपडेट करना, डिलीट करना, किसी वैल्यू को हटाना, रिमूव करना, ये आप टपल्स में नहीं कर सकते, ये केवल आप लिस्ट में कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, लिस्ट जो है हमारी वो बेसिकली आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। मतलब लिस्ट जब हम कोई बनाएंगे पाइथन के अंदर, तो जो भी वेरिएबल्स के अंदर लिस्ट हम बनाएंगे वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, टपल्स के लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं और इसमें वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है इसमें लिस्ट और टपल्स का। लिस्ट और टपल्स यूज कहाँ करते हैं तो उसके चीजें हम बाद में आते हैं, पहले हम उनका प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कलर नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, पाइथन में हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट भी हमने बनाई है पाइथन कंप्लीट सीरीज के नाम से। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वहाँ की ये फोर्थ ट्यूटोरियल्स मैं ले रहा हूँ। ठीक है, पाइथन कंप्लीट में सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जीयूआई भी पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स भी बना के देखेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर। ठीक है, और सेम ही जावास्क्रिप्ट में होगा। तो पाइथन में हम, चलिए आप पहले लिस्ट देख लेते हैं कि लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं हैशटैग दे देता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ लिस्ट। पाइथन में कमेंट करने के लिए आप हैशटैग देते हो। ठीक है, चलिए तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया कलर नाम का। ठीक है, अब इसमें मैं अलग अलग कलर लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेड। ठीक है, कॉमा ग्रीन। ठीक, और कॉमा ग्रीन, कॉमा मैंने यहाँ पे ले लिया ब्लू। ये मैंने कुछ यहाँ पे कलर ले लिए हैं। ठीक है, और ये मैंने किस में ले लिए हैं, आपके एक कलर वाले वेरिएबल में ले लिए हैं। चलिए मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लिस्ट डैश टपल्स डॉट पी वाई। ठीक है, अब देखिए लिस्ट को बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट और ब्रैकेट्स में लिखता हूँ यहाँ पे कलर। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमको क्या आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से मैं रन कराता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको सारे के सारे कलर यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब एज इट इज लिस्ट हमको प्रिंट होके मिल रही है। ठीक है, अब मैंने आपसे जैसे बोला था कि हम बेसिकली जो लिस्ट होती है हमारी, उसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। ठीक, आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हो और आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हो। ये चीज़ें आप लिस्ट में कर सकते हो। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब होता है कि हम किसी और कलर को ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया येलो। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। देखिए अपेंड एक मेथड होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो बेसिकली क्या करता है, उस पर्टिकुलर लिस्ट में जो भी हम लोग अपेंड कराते हैं, जो भी कलर हम अपेंड कराना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर उस लिस्ट में ऐड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर नाम का वेरिएबल है जो कि हमारा लिस्ट से आ रहा है, और अपेंड हमने मेथड यूज किया और इसके अंदर हमने वैल्यू दी है येलो। अब देखो यहाँ पे ये ऐड नहीं करेगा, ये हमको आउटपुट में दिखाएगा। जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, ठीक है, तो अगली बार आप देखो, पिछली बार जो एरर दिया था उसमें दिया था रेड ग्रीन ब्लू, बट इस बार जो इसने, सॉरी, ये जो इस बार जो इसने लिस्ट दी है, इसमें रेड ग्रीन ब्लू और देखो मेरे को येलो भी दे दिया है। मतलब ये चीज हम लिस्ट में कर पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू को ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग कलर।
ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब ये चीज़ हम लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक कलर को अपडेट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ कलर और ब्रैकेट्स में लेता हूँ जैसे मान लीजिए रेड, मुझे को ग्रीन को अपडेट करना है, ग्रीन को पिंक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो कलर्स, और यहाँ पे मैं इसकी लोकेशन लूँगा। तो देखो, चाहे एरे हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल्स हो, सब स्टार्ट होते हैं जीरो से, सबकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन मेरे को चेंज करना है, तो हो गई 0 1 2, यानी ग्रीन आएगा 1 वाली पोजीशन पे। ठीक है, अगर आपको एरे नहीं पता तो ये चीज़ एरे में भी होती है, आप जाके एरे से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ग्रीन को करने वाला हूँ पिंक। ठीक, कर दिया मैंने। अब मैं प्रिंट को कलर को करा रहा हूँ, तो अब हम आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आप देख रहे हो, ये देखो, मैंने येलो वाले को तो हटा दिया था, इसलिए येलो वाला इसमें ऐड ऑन होकर नहीं दिख रहा है, पर आप देखोगे जहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू आ रहा था, वहां पे अब आ रहा है रेड पिंक और ब्लू। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट, और लिस्ट में आपने देखा कि लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में सेम टाइप की डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी यूज कहाँ पे होती है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, उससे पहले आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पे आपने देखा कि लिस्ट में हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट क्या सेम थिंग हम टपल्स के साथ कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं इस पूरी लाइन को, इन सबको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक, और मैं यहाँ पे टपल्स बनाता हूँ। तो देखो, टपल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, फ्रूट्स अलग कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स लेता हूँ, और इसमें मैं फ्रूट्स लिखता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ऑरेंज, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे लिख दिया बनाना, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मैंगो। ये 3 फ्रूट्स मैंने लिख दिए। ठीक है, अब सेम काम मैं करूँगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पाइथन तो वैसे ही बहुत सिंपल है, ठीक, पर इतनी भी सिंपल नहीं है। यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ फ्रूट्स को, और यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखोगे तो मेरे को 3 के तीनों यहाँ पे टपल्स में मिल रहे हैं, बनाना, ऑरेंज, बनाना एंड मैंगो। ठीक है, ये मेरे तीनों को मिल रहे हैं। बट क्या मैं लिस्ट की तरह ऐसे कुछ अपेंड करा के क्या मैं इस लिस्ट को चेंज कर सकता हूँ? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने क्या किया था, यहाँ पे कलर डॉट अपेंड किया था, यहाँ पे मैं करूँगा फ्रूट्स डॉट अपेंड। अब देखिए, पहली बार तो अपेंड लिख के ही नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली, मतलब पाइथन को ये पता है, पाइथन के कंपाइलर को ये पता है कि फ्रूट्स एक तरीके की टपल्स है, तो इसके साथ अपेंड मेथड का यूज ही नहीं होना है। जबकि हम लोग उसमें लिस्ट में अभी ऊपर कर रहे थे, तो अपेंड ऑटोमेटिकली हमको सजेशन में आ रहा था, यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है, फिर भी मैं जबरदस्ती आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ GUAVA, मैंने कैपिटल में लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहें तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्रूट डॉट अपेंड मैंने यहाँ पे गुआवा कर दिया। अब हम देखो फिर से इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने रन कराया, आप देखो यहाँ पे फ्रूट डॉट अपेंड को ये रेड लाइन कर रहा है, मतलब कह रहा है टपल्स ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मतलब टपल जो है, टपल कौन है, फ्रूट, फ्रूट वाला वेरिएबल है, वो टपल की तरह काम कर रहा है। तो टपल में कोई भी अपेंड नाम का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस नेम का कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को ऐड ऑन करा पाओ। ठीक है, अच्छा चलो, ये चीज़ हम नहीं करा सकते, क्या हम ये कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, क्या हम पर्टिकुलर अपडेट कर सकते हैं? तो देखते हैं क्या हम अपडेट कर पाते हैं। तो फ्रूट्स, और यहाँ पे मैं लोकेशन लेता हूँ 1, 1 किसकी लोकेशन है, बनाना की। देखिए 0 1, 1 बनाना की लोकेशन है, और इसकी जगह मैं आप दे देता हूँ गुआवा। ठीक, तो क्या हम अपडेट कर सकते हैं? चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अपडेट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रूट डॉट वन गुआवा, यहाँ पे भी रेड लाइन दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है टप्पल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स, मतलब जो टपल्स है हमारा फ्रूट्स है, वो किसी भी आइटम को असाइन करने के लिए यूज नहीं हो रहा है, मतलब उसके पास कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे वो आपके टपल्स में कुछ ऐड ऑन करा सके। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर लिस्ट और टपल दोनों ही टाइप के जो चीज़ है वो डेटा को स्टोर कराते हैं। बट लिस्ट में यू कैन अपडेट द डेटा, यू कैन चेंज, यू कैन डिलीट, आप सारे टास्क कर सकते हो लिस्ट में, यू आर फ्री फॉर इट। बट फ्रूट्स में, सॉरी टपल्स में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स के हिसाब से इनको यूज़ कर लिया जाता है, जैसे भी आप यूज़ करते हैं, आगे भी हम लोग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करके देखेंगे। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए टपल्स और लिस्ट दोनों ही यूज़ होते हैं एक फिक्स्ड डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर कोई फिक्स्ड डेटा हमारे पास है तो भी हम उसको स्टोर करने के लिए टपल्स या हम फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, सॉरी फ्रूट्स नहीं, टपल्स या हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस से अगर हमको डेटा मंगवाना है,
ठीक है, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ लिस्ट, एज ए फॉर्म ऑफ टपल। बट यही प्रॉब्लम है कि टपल्स में उसको चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक। और कहाँ यूज कर सकते हैं, किसी लूपिंग में यूज कर सकते हैं, मतलब कोई लूपिंग की कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी यूज कर सकते हैं, जैसे वाइल लूप लगाया, फॉर लूप लगाया, तो इस जगह भी हम लोग टपल्स या लिस्टिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक वीडियो फॉर द टपल्स एंड लिस्ट। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और आप लोगों की सपोर्ट से 500 सब्सक्राइबर्स तक मेरे हो गए हैं। आई होप आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट और टपल में ये डिफरेंस है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका फुल कोड आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा, जो कि है itswdsacademy.blogspot.com। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया अपने थंबनेल में, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, फुल कोड। सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस पूरे कोड को मैं अभी अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ और एल्स कंडीशन लेके आएंगे पाइथन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।